दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फ्लर्टी वाइफ इज रूड हीरो, एपिसोड 33। तंश, इट्स हर्टिंग, प्लीज ऐसा मत करो। तंश और अमायरा अभी भी पानी के काफी नीचे थे। अमायरा अब झटपटाने लगी थी। ऊपर से तंश को कभी कभी पानी में प्रॉब्लम होती थी, मगर फिर भी वो पानी के अंदर था। डायरेक्टर को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वहीं जय ने टाइम देखा तो काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, मगर तंश और अमायरा बाहर नहीं निकले थे। जय के माथे पर शिकन नजर आने लगती है। जय अपने अंगूठे से अपने माथे को सहलाता है। उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं था, मगर उसकी आंखों में फिक्र नजर आ रही थी। सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। तभी डायरेक्टर ने माइक को नीचे रखते हुए स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, मगर जय ज्यादा फास्ट था। वो जल्दी से स्विमिंग पूल की तरफ दौड़ते हुए जाता है। वे लोग जैसे ही स्विमिंग पूल के पास पहुंचे, अचानक ही अमायरा ऊपर आ जाती है। ये देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं। अमायरा जल्दी जल्दी सांस ले रही थी। वो अपने एक हाथ से अपने चेहरे पर आए पानी को पोंछती है और फिर गुस्से में तंश को देखने लगती है, मगर तंश अभी भी पानी के नीचे था। उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। ये देखकर अमायरा आंखें छोटी करके अपने मन में बोली, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा है। अभी तक तो मुझे जबरदस्ती पानी के अंदर रखा था और अब ये ड्रामा कर रहा है। इसे तो सच में एक्टर होना चाहिए था। वो बड़बड़ा ही रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कोई पानी के अंदर कूद गया है। पानी के अंदर कोई और नहीं बल्कि जय खुद कूदा था। जय जल्दी से तंश को पकड़ता है और उसे पानी के ऊपर लेकर आ जाता है। तंश का पूरा चेहरा एकदम सफेद था और उसकी पूरी बॉडी ठंडी थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, जिनमें कोई इमोशंस नहीं था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि तंश को हुआ क्या है। तंश अपने पूरे वजन को जय के ऊपर डालने के लिए तैयार नहीं था, मगर फिर भी जय ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया। मगर तंश उसके पैर पर जोर से लात मार देता है, जिस कारण जय 2 कदम पीछे हो गया और इस बात का फायदा उठाते हुए तंश एकदम से अमायरा के ऊपर गिर गया। अमायरा उसे ही देख रही थी। उसे खुद के ऊपर गिरता हुआ देखकर अमायरा जल्दी से उसे पकड़ लेती है। वह भी 2 कदम पीछे हो गई थी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि तंश ने उसकी कमर को कस के पकड़ा हुआ है और उसके कंधे पर अपने सर को रखा है। तंश के होंठ अमायरा के कानों के पास थे। वो अमायरा को कस के पकड़ते हुए धीरे से गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, वाइफी, वाइफी। उसकी आवाज एग्रेसिव लग रही थी। इसके साथ ही तंश अपने होठों को अमायरा की गर्दन पर फेरने लगता है। अमायरा का पूरा शरीर जम गया था। वह आसपास देखती है तो सभी उन्हें ही देख रहे थे। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर उसके सिर में भी दर्द होने लगता है, पर तंश को पकड़े होने के कारण वह अपने इस दर्द को बर्दाश्त कर लेती है। उसने तंश को खुद से दूर करने की कोशिश की कि तभी जय अपने होठों को दबाते हुए एकदम से बोला, अमायरा, ऐसा मत करो, उसे पानी से डर लगता है। अमायरा ये सुनकर अब अपने सिर के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी उसके कानों में कुछ आवाज गूंजने लगती है, बेबी, तुम्हें ज्यादा देर तक पानी में नहीं रहना चाहिए वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी लड़के की गहरी और अट्रैक्टिव आवाज अमायरा के कानों में गूंजने लगती है, वाइफी, बस थोड़ी देर और तुम हो ना मेरे पास। इसके साथ ही अमायरा की आंखों के सामने कुछ सीन आने लगते हैं, जहां पर 2 परछाइयां समुद्र के अंदर थी। केवल उनके सिर ही नजर आ रहे थे। दोनों आपस में लिपटे हुए थे और पैशन के साथ किस कर रहे थे। धीरे धीरे उन दोनों परछाइयों के चेहरे नजर आने लगते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि अमायरा और तंश थे। अमायरा एकदम से शॉक हो जाती है। उसकी बॉडी फ्री हो चुकी थी और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं बाकी सब अमायरा को आवाज लगा रहे थे। जय अमायरा के कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, क्या हुआ, आर यू फाइन? अमायरा होश में आते हुए बोली, हाँ, मैं ठीक हूँ। मगर अमायरा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। तंश अपनी गहरी आंखों से अमायरा के चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में एक साथ चमक थी। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जो अगले ही पल गायब हो गई थी और वो दोबारा अपना पूरा भार अमायरा के ऊपर छोड़ देता है। जय और अमायरा पानी से बाहर आ चुके थे। डायरेक्टर थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि तंश कौन था। वो क्रू मेंबर में मौजूद एक लड़के से बोले, जल्दी करो और डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। मगर उससे पहले ही जय कोल्ड भाव से डायरेक्टर को देखता है और कहता है, अंडरस्को, मैं और अमायरा उसे देख लेंगे, आप सबकी या किसी और की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर एक पल के लिए डर जाते हैं। फिर वो मन में बड़बड़ाते हैं, मेरी फिल्म के एक्टर ही इतने खतरनाक हैं कि मुझे डरा रहे हैं। आखिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अगर बाहरी सभी को ये सब पता चल गया तो? तभी जय बिना इमोशन से हर किसी को घूरते हुए गुस्से में बोला, आप सबको आने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन सेकंड में लीड का है, तो आप सब उसकी शूटिंग करिए। मैं और अमायरा देख लेंगे कि मेरे बॉडी डबल को क्या हुआ है।
उसकी आवाज में ऑर्डर साफ नजर आ रहा था। जय बिना किसी पर ध्यान दिए वहां से चला जाता है। अमायरा ने तंच को सहारा दिया था। तंच खुद ही चल रहा था, उसने बस अपने सर और हाथ को अमायरा के ऊपर रखा हुआ था। जब वो लोग वहां से चले गए तो डायरेक्टर जल्दी से सेकंड लीड को घूरते हुए बोले, निष्ठा, नेक्स्ट सीन तुम्हारा है और बाकी सभी लोग अपने काम में लग जाओ। मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रॉब्लम होगी, अगर होगी भी तो हमने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है। सभी लोग अपने काम में लग गए थे, मगर निष्ठा की नजर केवल तंच पर ही थी। वो दांत पीसते हुए मन में बोली, कितना अच्छा मौका था मेरे पास। अगर मैं उस बॉडी डबल को अपने साथ लेकर जाती तो काफी कुछ कर सकती थी, पर कोई बात नहीं, मुझे दोबारा मौका मिलेगा। इतना कहते ही वो थोड़ा मुस्कुराती है और उस दिशा में देखती है जहां पर अमायरा तंच को लेकर गई थी। कुछ ही देर में अमायरा तंच को उस रूम में लेकर आ गई जो उसे अलॉट किया गया था। उसने तंच को बेड पर बैठाया, फिर उसके गालों को थपथपाते हुए परेशान होकर बोली, क्या तुम ठीक हो तंच? तभी जय वहां आ जाता है। अमायरा ने तंच के हाथ को पकड़ लिया और परेशान होकर जय से बोली, ये ठीक तो है ना, इसे क्या हुआ है? जय एक नजर तंच को देखता है तो तंच अपनी तिरछी और ठंडी नजरों से उसे देखता है। उसकी आंखों में वार्निंग साफ नजर आ रही थी। जय अपने दांत को पिसते हुए धीरे से बोला, कमीनेपन की भी हद होती है। जय ने डिसाइड किया कि उसे अपने छोटे भाई की मदद करनी चाहिए, इसलिए वो अपना हाथ बांधते हुए बिना भाव से बोला, उसे बचपन से ही पानी से डर लगता है। वो जब भी पानी में जाता है या फिर गहरे पानी को देखता है तो उसे पैनिक अटैक आने लगता है या फिर उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। अमायरा ने जय को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुंह बनाकर बोली, मगर इसे देखकर तो नहीं लग रहा इसे ऐसा कुछ हुआ है। जय अपने पॉकेट की जेब में हाथ डालता है। उसने तंच को देखा जिसका चेहरा सच में थोड़ा पिला पड़ा था। फिर वह अमायरा को घूरते हुए गहरी आवाज में बोला, वो इसलिए क्योंकि जब तुम्हारी शादी तंच के साथ हुई थी तब तुमने उसके डर को खत्म करने के लिए उसकी मदद की थी। यही कारण है कि अब उसे पहले की तरह पैनिक अटैक नहीं आता, मगर अभी भी उसे प्रॉब्लम होती है। और मुझे अभी याद आया, मेरा एक सीन है तो तुम उसका ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। इतना कहते ही वो अजीब तरीके से सीटी बजाते हुए एक नजर तंच को देखकर आंख मार देता है और धीरे धीरे वहां से चला जाता है। मगर बाहर निकलते ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसने अपना फोन निकाला और किसी का कॉल किया। कॉल जैसे ही रिसीव हुआ उसने सर्द आवाज में कहा, मुबारक हो, आपका पेशेंट जल्दी ही आपके पास वापस आएगा। वो अपनी कंडीशन की फिक्र नहीं करता, इसलिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट अमायरा को भेज दो। मुझे यकीन है कि धीरे धीरे अमायरा को सब याद आ जाएगा और मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट में थोड़े चेंज करवाकर वो सीन ऐड करवा दूंगा जो असल में तंच और अमायरा के बीच हुए हैं, ताकि अमायरा को जल्दी सब याद आए। इतना कहते ही वो फोन कट कर देता है। फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। अमायरा को तंच की फिक्र हो रही थी। वो अपना टॉवल निकालती है और तंच के बालों को साफ करती है। तंच लगातार अपनी काली गहरी आंखों से केवल उसे देखे जा रहा था। वही अमायरा उसे डांटते हुए बोलती है, क्या जरूरत थी पानी में जाने की जब तुम्हें पानी में प्रॉब्लम होती है? देखो तुम्हारा चेहरा कितना पीला पड़ चुका है, तुम कितने ज्यादा केयरलेस हो। क्या तुम कोई छोटे बच्चे हो जिसे एक एक बात समझनी पड़े? तंच चुपचाप उसकी बातें सुनता है और उसकी आंखों में देखता है, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अमायरा उसके बालों को अच्छे से पोंछ देती है, फिर उसके शरीर पर लगे पानी को साफ करते हुए उसकी नजर एक बार फिर से तंच के सीने पर बने टैटू पर जाती है जहां उसका नाम लिखा था। वो अपने होठों को दबाते हुए उस टैटू को देखती है। तभी उसे स्विमिंग पूल में जो सीन याद आया था वो फिर से उसकी यादों में आता है। अमायरा अपना हाथ उठाकर तंच के टैटू पर हाथ फेरती है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अपने होठों को और भी ज्यादा कसकर दबाते हुए वो टैटू पर हाथ फेरने ही वाली थी कि तंच ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे टैटू वाली जगह पर रख दिया। फिर वो अमायरा को अपने बेहद करीब खींच लेता है। अमायरा जैसे ही उसकी आंखों में देखती है वो जैसे खो सी जाती है। रूम का तापमान भी अचानक बढ़ गया था। तंच की आंखों में जो फीलिंग थी वो धीरे धीरे डिजायर में बदलने लगती है। उसका एक हाथ अमायरा की कमर पर था। वो अमायरा को अपने करीब खींचता है जिससे अमायरा की बॉडी उसकी बॉडी से सट जाती है। दोनों के होठ एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। अमायरा को लगा कि तंच उसे किस करने वाला है, मगर ऐसा नहीं हुआ। तंच ने अमायरा की ड्रेस को शोल्डर से नीचे कर दिया। तभी उसने अमायरा के सीने से थोड़ा ऊपर अपने नाम का टैटू देखा जो उसने खुद अपने हाथों से लिखा था। तंच ने अपने जलते हुए होठों को उस टैटू पर रख दिया। अमायरा ने जैसे ही यह महसूस किया उसकी पकड़ तंच पर कस गई। तंच अपने पुराने अवतार में वापस आ चुका था। वह अब काफी डोमिनेटिंग और हक जताने वाला नजर आने लगा था। उसने अमायरा को एक झटके से बेड पर लिटाकर अपने नीचे दबा लिया। तंच अमायरा के हाथों को उसके सिर के ऊपर करके अपनी पकड़ और कसकर पकड़ लेता है। फिर वो टैटू के पास अपने दांतों को गड़ा देता है। आह! अमायरा की दर्द भरी चीख रूम में गूंजने लगी। उसे बहुत तेज दर्द हुआ, मगर तंच ने रुकने की कोशिश नहीं की। अमायरा दर्द में बोली, तंच, इट्स हर्टिंग। आह! क्या कर रहे हो? प्लीज लीव मी।
मगर तंश एग्रेसिव और पजेसिव होते हुए इस बार अपने दांतों को अमायरा की गर्दन पर धंसा देता है। वो बिल्कुल एक हार्टलेस बीस्ट की तरह लग रहा था। अमायरा दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो तंश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे अपने गर्दन में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तंश ने काफी वक्त से खुद को अमायरा के सामने शांत रखा था, मगर अब धीरे धीरे उसका पुरानी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वापस आ रही थी। जब तंश को अपने मुंह में ब्लड का टेस्ट महसूस होता है तो वो हल्का सा अपना सिर ऊपर करके अपनी गहरी आंखों से अमायरा के कंधे को देखता है, जहां पर उसके दांतों के निशान थे और थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ रहा था। ये देखकर वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। अमायरा को वो इस वक्त थोड़ा डरावना लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो खुद को छुड़ाते हुए घबराकर बोलती है, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम पागल हो गए हो? तंश अपने हाथ को उसके गालों पर रखते हुए पजेसिव आवाज में बोलता है, यस वाइफी, आई एम मैड फॉर यू, आई एम टोटली मैड फॉर यू। मैंने सोचा था कि मैं आराम से सब कुछ करूंगा, बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। कहते हुए वो एक नजर अमायरा के खून को देखता है, फिर अपनी जीभ से उसे सक करता है। तंश के अंदर से इस वक्त एक अलग ही ऑरा निकल रहा था, जो रूम में एक डरावना माहौल बना रही थी। अमायरा उसके बदले बर्ताव के कारण चौंकी हुई थी। वहीं तंश के होठों पर लगे खून को देखकर अमायरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। तंशह ने अपने होठों पर लगे खून को जीभ से चूसते हुए गहरी नजरों से अमायरा को देखा। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ लस्ट झलक रही थी, जिसे देखकर अमायरा को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। अमायरा गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए परेशान होकर कहती है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तंश एक भौं चढ़ाते हुए सख्त तरीके से मुस्कुराता है। वो अमायरा के गालों को दबाकर सर्द आवाज में बोला, वाइफी, तुम्हारी माफी किसे चाहिए? तुम्हारी तो याददाश्त चली गई है ना? तो चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि मैं तंशवर्धन जिंदल हूं, जिसने आज तक कभी किसी से माफी नहीं मांगी और ना ही कभी मांगूंगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, और तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। अमायरा को इन शब्दों से एक झटका सा महसूस हुआ, लेकिन वो खुद को घबराने से रोक नहीं पा रही थी। उसे तंश इस वक्त हैवान लग रहा था। अमायरा ने आखिरी बार तंश को समझाते हुए कहा, तुम तो बहुत अच्छे हो ना, प्लीज ऐसा मत करो। और हम घर से बाहर हैं इसलिए ऐसा मत करो, बाद में अच्छे से बैठकर बात कर सकते हैं। तंश एरोगेंटली बोला, वाइफी, तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? शायद भूल गई हो, आई एम अ बैड बॉय, और बुरे लड़के डेविल होते हैं। तुम हर बार मुझसे दूर भागती हो, लेकिन तुम ये भूल जाती हो कि तुम सिर्फ मेरी हो, और तुम मुझसे बच नहीं सकती हो। याद है ना, मैंने तुम्हें एक बार कहा था कि अगर मैं मर भी गया तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अमायरा के रोंगटे खड़े हो गए थे। तंश की आंखों में जो आग थी वो बिल्कुल शैतान जैसी लग रही थी। तंश के बॉडी का हर एक अंग अमायरा को ऐसा महसूस करा रहा था कि वो अब तंश के चंगुल से बच नहीं सकती। जब अमायरा को कुछ समझ में नहीं आता तो वो चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन तभी तंश ने कुछ ऐसा किया जिस कारण अमायरा अपनी जगह पर जम सी गई। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि तंश उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। क्या किया तंश ने अमायरा के साथ? क्या अमायरा को सब कुछ याद आएगा? क्या निष्ठा अपने प्लान में कामयाब होगी? और तंश की मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो जय परेशान है? जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।